हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, नाउन और नाउन से संबंधित नंबर पे हम चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम नाउन और उसके जेंडर को देखेंगे कि नाउन का जेंडर क्या है। नाउन में टॉपिक है जेंडर, इसकी उपयोगिता क्या है और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और आज की क्लास के टॉपिक नाउन जेंडर पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, नाउन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे शब्द जो किसी नाम को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो किसी नाम को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये आप जानते हो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, बताया गया है। जेंडर, इसको हिंदी भाषा में हम लिंग के नाम से जानते हैं बेटा। आपको पढ़ाया जाता है हिंदी भाषा में कि लिंग 4 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। सेम वैसे ही अगर मैं जेंडर की बात करूं तो यह है क्या? देखिए, हम पढ़ेंगे ज्यादा और लिखेंगे कम। कहने का मतलब कि ज्यादा हम, देखिए पढ़ाई कैसे होती है। पढ़ाई मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि पढ़ने का 3 तरीका है। एक तो चार्ट विधि है, आप ग्राफ वगैरह बना लीजिए, पढ़िए। दूसरा वन लाइनर, आप एक लाइन में नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ते चलिए। और तीसरा एक छापा खाना विधि है। छापा खाना विधि का मतलब कि जितना किताब में जैसे लिखा है वैसे छपा दिया जाना। तो किताब का ही अगर लिखना है तो किताब खरीद लीजिए 250-300 रुपए की और देख के नोट कर डालिए। ये आसान है। नोट करने के लिए या नोट करवाने के लिए मैं आपके बीच नहीं हूं। मेरा काम है आपको समझाना। मैं बोलता हूं तो आप उसको नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, सुनते हुए चलेंगे। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बोलने का काम करूंगा और लिखने का काम बहुत कम करूंगा। इस वजह से कि ज्यादा लिखने में फिर बच्चे लिखने में मजा लेने लगते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, आप उसे सुनते चलिए। स्पीड थोड़ा धीमी रखूंगा ताकि आप उसको सुनते और नोट करते हुए चलिए। तो मैं बात करते चल रहा हूं नाउन और जेंडर की। ठीक, जेंडर जिसे हम लिंग कहते हैं, मैंने आपको हिंदी में बताया कि हिंदी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर के काइंड्स और टाइप्स पे चर्चा करने से पहले जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर बताया हमें। अगर मैं जनरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो जेंडर क्या है, लिंग, ये हमें मेल या फीमेल सेक्स के बारे में बताता है कि कोई भी विषय वस्तु है उसका लिंग क्या है, मेल है कि फीमेल है। एक जनरल, आप इसको कहिए एक्सप्लेनेशन या एक तरीके से कहिए डेफिनेशन क्या है कि एक नाउन जो हमें मेल या फीमेल सेक्स के बारे में बताए या हमें स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। ऐसा आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, तो एक जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं बात करना चाह रहा हूं काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक, देखिए काइंड्स ऑफ जेंडर में जो आपको पहला पढ़ाया जाता है और बताया जाता है वो है बेटा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे आप हिंदी में पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये मेल सेक्स को दर्शाता है। ठीक, ये उस विषय वस्तु के बारे में बताता है जिसका लिंग क्या है, पुरुष है, अर्थात पुल्लिंग है। इसी वजह से तो इसका नाम ही पुल्लिंग है। अब अगर ये मेल सेक्स को दिखाता है तो इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे वो सभी क्या होंगे? पुरुष जाति का बोध कराने वाले होंगे। ठीक, किसका? पुरुष जाति। कैसे? अब जैसे बॉय, जैसे फादर, जैसे ब्रदर, जैसे लॉयन, जैसे डॉग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो वो सभी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आई होप जेंडर क्या करता है बेटा? ये स्त्री पुरुष जाति का बोध कराता है। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। जेंडर का जो पहला हमारा पार्ट है वो है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। ये क्या करता है? ये मेल सेक्स को दर्शाता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। ठीक,
तो अब आप डिफिनीशन खुद से लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, मेरा काम आपको ज्यादा समझाना, कम लिखाना है। ज्यादा लिखने की जरूरत है तो आप बातों को समझते चलिए और उसको अपने शब्दों में नोट करते चलिए। ठीक, तो मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग मेल शख्स को दिखाएगा, पुरुष जाति की बात करेगा, बॉय, फादर, ब्रदर, लायन, डॉग। ये एग्जांपल हो गया। अगर मैं काइंड्स ऑफ जेंडर के दूसरी पार्ट पे चर्चा करूं तो वो क्या है बेटा, वो स्त्रीलिंग को दिखाने वाला है, अर्थात पार्ट नंबर 2 है इसका फेमिनिन जेंडर। ये क्या है, ये स्त्री जाति का बोध कराता है, इसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये फीमेल सेक्स को दिखाएगा। ठीक, ये स्त्री जाति का बोध कराएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। कैसे, जैसे गर्ल, फादर हुआ तो मदर, ब्रदर हुआ तो सिस्टर, लायन हुआ तो लायनस। ठीक, डॉग हुआ तो बिच। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो मैं उस पर चर्चा आगे करता रहूंगा। अभी हम थोड़ा सा इनके काइंड्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पार्ट मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा पार्ट फेमिनिन जेंडर। ये क्या है, स्त्रीलिंग है हिंदी अर्थ, तो स्त्रीलिंग का मतलब ये स्त्री जाति का बोध कराएगा। फीमेल सेक्स जिसको आप कहते हो स्त्री जाति या स्त्रीलिंग, गर्ल, मदर, सिस्टर, लायनेस एंड बिच। ठीक, गर्ल अपोजिट है बॉय का, फिर फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, लायन का लायनेस एंड डॉग का बिच। बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से नोट करेंगे, याद करेंगे, और पेपर में जो आता रहा है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा ही। तो पहला और दूसरा हो गया, क्या है, फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। चलिए हम तीसरे पे चर्चा करते हैं। तीसरा है बेटा हमारा कॉमन जेंडर। ये क्या करता है, ये किसी भी लिंग को नहीं दर्शाता है, केवल दिखाता क्या है, लिविंग चीजों को, कि जिंदा हैं। कौन से लिंग के हैं पता नहीं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। ठीक, कॉमन जेंडर क्या है, डज नॉट स्पेसिफाई लिंग, सेक्स, बट शोज लिविंग थिंग। ठीक, ये क्या करता है, डज नॉट स्पेसिफाई सेक्स, यह लिंग को नहीं दर्शाता है, बट शोज लिविंग थिंग्स, लेकिन किसको दिखाता है, जिंदा चीज को दिखाता है। ठीक, लिविंग थिंग्स कर लीजिए। अब ये बताएगा नहीं कि स्त्री है या पुरुष है, लेकिन ये इतना बताएगा कि हाँ ये लिविंग थिंग है। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनसे पता नहीं चलता है कि हम स्त्री की बात कर रहे हैं या हम पुरुष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सजीव होगा। जैसे जैसे टीचर, अब वो शिक्षक है कि शिक्षिका है, जब तक हम मेल टीचर या फीमेल टीचर नहीं बताते हैं तब तक आप समझ नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक, जिनका यूज हम करते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन हमको पता नहीं चलता है उनसे कि ये स्त्री की बात है कि ये पुरुष की बात है। अब जैसे टीचर, टीचर के बाद एक शब्द होता है बेटा बेबी। बेबी मतलब बच्चा। अब बच्चा बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है नहीं पता। फिर स्टूडेंट, विद्यार्थी, विद्यार्थी का भी कोई लिंग नहीं होता, ठीक, कि वो पुरुष विद्यार्थी है या महिला विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। टीचर, बेबी, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे सीधे तौर पर पता नहीं चलता कि मैं पुरुष की बात कर रहा हूं या मैं महिला की बात कर रहा हूं, और ये सभी के सभी आते हैं हमारे कॉमन जेंडर में, जिनको हम उभयलिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर समझ में आ गया होगा। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध, कॉमन जेंडर उभयलिंग, पता ही नहीं है कि पुरुष है कि स्त्री है। जैसे टीचर, टीचर ने हमको पढ़ाया, टीचर पुरुष था कि महिला नहीं पता। डॉक्टर कहाँ गए भैया, डॉक्टर के यहाँ गए हैं। अब डॉक्टर लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, ये अगला जब फिर से पूछेगा भैया लेडी हैं तो लेडी डॉक्टर के यहाँ गई होंगी, तो हाँ भैया ऐसी समस्या है तो इस वजह से लेडी डॉक्टर के यहाँ गई हैं, या ऐसी समस्या है इस वजह से जेंट्स डॉक्टर के यहाँ गए हैं। या कोई स्टूडेंट है, अब वो गर्ल है कि बॉय है, ये आगे की एक्सप्लेनेशन है। आगे कोई पूछेगा कि भैया कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर कोई पूछेगा कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो बॉयज गर्ल्स तो लड़का लड़की हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती।
ठीक। तो कॉमन जेंडर कोई भी स्त्री या पुरुष जाति नहीं दर्शाता है, ये किसी भी पर्टिकुलर सेक्स को नहीं बताएगा, ये बताएगा लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और कॉमन जेंडर का हो गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और हम पार्ट नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर पे चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बेटा न्यूट्रल जेंडर। अब इसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग। ठीक, और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो मैं क्या कहता हूं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है, ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं है, जिनको आप निर्जीव कहते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर किसे दिखाता है? निर्जीव को दिखाता है। ठीक, कैसे? जैसे पेन, जैसे कॉपी, जैसे बोर्ड, ठीक, जैसे चेयर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बुक। ठीक, तो न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग अर्थात निर्जीव विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेगा, जैसे पेन, कॉपी, बोर्ड, चेयर, बुक इत्यादि। तो आई होप कि आपको जेंडर के चारों पार्ट मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर कायदे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर हैं जिनका फेमिनिन जेंडर पेपर में लगातार पूछा जाता रहा है। तो अगर मैं ऐसे नोट करूंगा तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो मैं नोट कर ले रहा हूं और हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। ठीक, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और नोट करने के बाद आपसे मिलता हूं और उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है मेरिट के लिए, इस वजह से कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। चलिए मैं एक लिस्ट बनाता हूं इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स की, और फिर हम क्लास में आगे उन पे चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स की लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट बेटा 4-5 पार्ट में है, तो आज की क्लास में हम एक लिस्ट पे चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस जितने आएंगे उसमें हम बाकी और शब्दों पे चर्चा करते चलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं उन सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये पहली लिस्ट है तो इसमें कुछ 8-10 ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही कॉमन मैंने लिख रखे हैं। ठीक, वो आपके काम के ना भी हों क्योंकि वो आपको पहले से पता होंगे, तो भी आप चाहिए तो उन्हें नोट करिएगा, ना चाहिए तो कोई बात नहीं है। ठीक, देखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पेपर में कैसे आता है, ऑप्शन में देते हैं और पूछते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं, ध्यान दीजिए। नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू का मतलब भतीजा होता है, चाचा वाला, बुआ वाला, दोनों। हस्बैंड का वाइफ, आपको हिंदी मीनिंग पता है। मैन का वुमेन, हिंदी मीनिंग पता होगा। सर का मैडम, बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी, ठीक, जिसका विवाह ना हुआ हो। बुल काउ, बोर सो, बोर का मतलब सुअर होता है। कॉक हेन, मॉन्क जिनको आप एक तरीके से कहते हो तो ऐसे साधु, और नन जो पूजा पाठ पुजारी टाइप के होते हैं, जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर ब्रह्मचर्य जीवन को प्राप्त कर चुके रहते हैं, उनको हम मॉन्क कहते हैं। भिक्षु या साधु जिसे आप कहते हो। लैड मतलब लड़का, जिसको हिंदी मीनिंग में कहीं कहीं छोकरा भी लिखा हुआ मिलता है, तो लैड का लैस हो जाएगा छोकरी। ठीक, विडोवर, विधुर, विडो विधवा। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। जेंटलमैन, लेडी, आपको पता है सब पुरुष स्त्री। लवर मतलब प्रेमी, और बीलव्ड मतलब प्रेमिका। फिर विजर्ड है, विच है, जादूगर और महिला जादूगर। ठीक, और स्टैग और हिंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड और लेडी, गैंडर और गूज, हाँ, और ड्रेक का डक, कॉल्ट का फिली, बक का डो। बक का मतलब क्या होता है बेटा, और डो का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। बक और डो, बक कहते हैं हम नर खरगोश को, और डो कहते हैं मादा खरगोश को। कॉल्ट और फिली, कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, कहीं कहीं घोड़े का बछड़ा लिखा रहता है, घोड़े का बच्चा है वो, घोड़े का बच्चा जो नर है, और ये घोड़े की बच्ची कह लीजिए आप, मादा है। ठीक, और ड्रेक और डक। ठीक, गैंडर और गूज, ये हिरन, सॉरी, हंस और हंसनी है। ठीक, और लॉर्ड और लेडी का मतलब क्या हो गया, आपके स्वामी और स्वामिनी कह सकते हो। स्टैग और हिंड का मतलब हिरन और हिनरी। ठीक, और ये
स्टैग हिरन, हिरनी हो गया। ड्रेक और डक बचा था। डक का मतलब मादा बत्तख और ड्रेक का मतलब नर बत्तख। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो और याद ना हो तो मैं चलिए थोड़ा सा मेहनत आपके लिए कर देता हूं, लिख देता हूं। ठीक, बक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था और डो का मतलब मैंने क्या आपको बताया था। बक का मतलब होता है नर खरगोश, इसी का पॉजिटिव मादा खरगोश हो जाएगा। कॉल्ट का मतलब घोड़े का बच्चा या आप बछड़ा कह सकते हो। ठीक, तो घोड़े की बछड़ी या घोड़े की बछिया कह सकते हो आप उसको, या घोड़े का बच्चा घोड़े की बच्ची कह सकते हो। ठीक, ड्रेक और डक, डक का मतलब मादा बत्तख, ड्रेक का मतलब नर बत्तख। गैंडर और गूज, तो ये नर हंस है और ये क्या है, मादा हंस है, उसी का अपोजिट। ठीक, लॉर्ड और लेडी, स्वामी स्वामिनी, स्टैग और हिंड, ये हमारा हिरन है और ये क्या है, हिरनी। ठीक, तो आई होप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपको समझ में आए होंगे। आप इन शब्दों को नोट करिए और याद करते चलिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के शब्दों को देखेंगे जो लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। ये तो कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिए हैं और इसमें ज्यादातर कॉमन शब्द ही हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलूंगा नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।